एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जो कि जंगल के गहराई में स्थित था, एक प्रेत से जुड़ी बातें गांव वालों के बीच छड़ी हुई थीं। उस प्रेत को जंगल की निगाहें के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि जंगल की अंधेरी रातों में जब भी जंगल में अंधेरा छा जाता तो वहां जंगल की निगाहें दिखाई देती थीं, जो गांव के परिधान में घूमती थीं। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते थे, लेकिन कई गांव वाले दावा करते थे कि उन्होंने जंगल की निगाहें से भी मुलाकात की है। उनकी शानदार आंखें जो अंधकार के माध्यम से जाती थीं, और उनकी भयानक चुप्पी जो उनकी हड्डियों को हिला देती थी। एक बार एक तूफानी रात को एक छोटी सी लड़की नामक एमिलिया ने अकेले जंगल में जाने का साहस किया। जंगल की निगाहें की कहानी के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए उत्सुक थी। जब वह जंगल के अंदर गहराई में भटक रही थी तो पेड़ों से चेतावनियों के लिए कुछ दबी हुई बातें सुनाई दीं, और हवा लापरवाह जैसे खोई हुई आत्माओं की एक गायन हो रही थी। फिर वह पिछले पीछे एक हल्की सी हलचल सुनी। घूमते हुए देखा, उसने कुछ नहीं देखा सिवाय हल्के से हिलते शाखाओं और झूलती छायाओं के। दिल धड़कने लगा। वह अपने कदम तेज कर दिया, जैसे कि अदृश्य आंखें उसके हर कदम की निगरानी कर रही हैं। तभी धुंध में उसने कुछ असाधारण देखा। एक आकर्षक आकार जो पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था, उसका रूप भटकता हुआ जैसे कि हवा में मोमबत्ती की तरह लहराया। भय से ठंड गई। एमिलिया ने उसे देखते हुए अपनी चाल तेज की। उसकी आंखों में उसके समय के परिदृश्य की झलक मिली। पराया होकर एमिलिया ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, अजीब रूप की ओर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने जा रही थी, अचानक एक आघात चमक गया। खुली हवा में जंगल की निगाहें की कहानी के पीछे की सच्चाई तो खोजते हुए एमिलिया ने अचानक एक आघात चमक गया। खुली हवा में जंगल की निगाहें की कहानी के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। वहां उसके सामने कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा साधु था। उसका चेहरा जोरों के साथ दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे, और वह खुद को गांव के निवासियों के द्वारा कारगरी भय के कारण अकेला महसूस करता था। इसलिए वह ने दिन भगवान की खोज में जंगल में रहता था। एकांत में रहने के लिए पराया होने के कारण उसने जंगल की निगाहें की कहानी का आविष्कार किया, जिससे कि अनजान आगंतुकों को आकर्षित किया जा सके, उसकी अकेलापन को दूर करने के लिए। सच्चाई के खुलासे के बाद एमिलिया को यह एहसास हुआ कि वास्तव में भूत नहीं, बल्कि जीवित लोगों की आत्मा थीं, जो अपनी खुद की भय और पछतावे से बंधी हुई थीं। और जैसे ही तूफान सुकून में बदल गया और सवेरा हुआ, वह उसे वादे किया कि वह जंगल की भूतिया जगह में सीखी हुई सबको कभी नहीं भूलेगी, और इस सत्य को गांव के लोगों के साथ साझा करने का निर्णय किया।